हिना साहब 3 बार तो पूरे दल बल दलीय है। देखिए हिना साहब पूरे दल बल के साथ राजद के साथ लड़ चुकी है तो 3 बार हार चुकी है। अब उसी दल से अगर 3-3 प्रत्याशी आते हैं तो उनका असर क्या होगा? 3-3 प्रत्याशी आप किसको किसको कहते हैं? अब उन्हीं का दल से अभी मान लिया आरजेडी अलग हो गया, अभी सुनने में कोई निर्दलीय आ रहा है, वो भी निर्दलीय है, तो इसे उन्हीं का वोट न बट रहा है, हमारा वोट थोड़ी बट रहा है। ऐसी तो चर्चा आपके भी पार्टी में है। कहाँ? एक पूर्व सांसद साहब खूब ताल ठोक रहे हैं कि अब की बार मैं चुनाव अब देखिए कौन आ रहे हैं, अभी ताल ठोक रहे हैं लेकिन आए नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आएगा लेकिन यहाँ किसी का सफलता मिलने वाला है। जो भी यहाँ हम लोग का प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी वही जीत के जा रहे हैं। मनोज जी, ओम प्रकाश यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? कबले मुंह फुला बोल रहेगा ये? देखिए मुंह फुलौल नहीं है, पार्टी है और हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कहीं ना कहीं पार्टी उनको स्थान देगी और उनका कुछ निजी काम होगा, इसकी वजह से नहीं आए। तो कोई भी ऐसा लड़ेंगे नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको तो नहीं लगता कि चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ना होता तो भी ताल ठोक दिए होते। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। आपको लगता है ऐसी संभावना नहीं है? नहीं, ऐसी कुछ संभावना नहीं है। वो पार्टी के साथ काम करें। अच्छा, क्या लगता है संगठन में ये जो तालमेल नेताओं के स्तर पर हुआ है, कार्यकर्ताओं के स्तर में भी ये संदेश जाएगा कि एकता बनी रहे? एकदम निश्चित नहीं, एकदम निश्चित तौर पर यहाँ के पूरे सिवान जिला के एक कार्यकर्ता पूरे लग करके ईमानदारी से मेहनत करके इनको जिताने का काम करेंगे। आप लोग तो मीटिंग कर रहे हैं, कई ऐसे नेता जो धरातल पर उतर के जगह जगह लोगों की समस्या जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी नेताजी को देखा जा रहा है ये कहीं नहीं जा रही है, लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, सिर्फ घर में ही मीटिंग हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे आज ऐलान हो गया, कल से सारे दल के जितने भी लोग हैं, सब पार्टियां के लोग हैं, सभी कार्यकर्ता जाएंगे, वो जनप्रतिनिधि जो है वो भी जाएगी। किससे डर इतना है जो कि इतना बड़ा आप लोग गठबंधन रोज एक न एक पार्टी से आप लोग गठबंधन कर रहे हैं? यहाँ किसी से, हमारे पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में किसी से डर नहीं है। एक दल अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहा है, और एक दल जो पूरा देश को मजबूत करने के लिए, तो कहाँ हम किसी से डर है? सब लोग अपना अपना परिवार बचाने में लगे हुए हैं। लगातार जेल में बंद किया जा रहा है, क्यों? देखिए जो भी गलती करेगा उसको सजा भुगतना है। नहीं, हमेशा के लिए ये कहने का मतलब, आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो आपको सजा नहीं भुगतना पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सुन लीजिए, ये आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई अगर आप शेयर करना बताना चाहें तो? देखिए आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लग करके मेहनत लगन से अपना काम करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। क्या आपको ये लगता है कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए इस मीटिंग के बाद, चाहे इसके बाद? कार्यकर्ताओं में एक तरह का असंतोष है, आप इसको लेके इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी कार्यकर्ता के अंदर कुछ भी भावना ऐसा नहीं है, लेकिन आने दीजिए समय। अभी सारे पार्टी के लोग मिल करके, सारे नेता हमारे मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। चलिए, आप देखिए देखिए एक स्वर में बात, एक स्वर में, एक स्वर में सर रुक जाइए, एक स्वर में एकता की बात कही जा रही, एक स्वर में एकता की बात कही जा रही है। और एकता के सूत्रधार चाहे जो भी रहे, स्क्रीन पर आए हमारे चंद्रकेतु सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं। और खासियत देखिए कि इन्हीं के नेतृत्व में जदयू ने परचम लहराया था और इस बार ये दोनों व्यक्ति भाजपा और जदयू एक साथ है। सर शुभकामना, बधाई, क्या कहेंगे? जी, हम लोग दो ही नहीं, सबसे पहले आप लोग, आपके चैनल को स्वागत है आपका, क्योंकि आपने हमें यहाँ पे हमसे बाइट लेने का काम किया। दो ही नहीं, आज 6 दल का जो अलायंस है और 6 दल के साथियों ने, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने कमर कसा, नहीं, हमारे अलायंस के 6 दलों ने कमर कस लिया है। और आज एनडीए की प्रथम बैठक हुई है, चुनावी बैठक, और इसके बाद हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे। चुनावी मैदान में जाएंगे। असंतोष की बात नेताओं के स्तर पर तो लग रहा है कि शायद एकता बन गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है। इस मसले को कैसे देखते हैं? हो सकता है आप ये देख रहे हो
लेकिन हम लोग हॉल में जो हमारे पूरे जिले के ये 6 दल के जितने पदाधिकारी आए थे, बैठे थे, सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि एनडीए का झंडा लेना है और एनडीए के साथ रहना है, एनडीए के प्रत्याशी को जिता कर यहाँ से भेजना है। अरे ओम प्रकाश यादव नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? देखिए, वो भाजपा का विषय है। अच्छा, भाजपा, एक मिनट, वो भाजपा के अध्यक्ष जी से आप पूछ सकते हैं, हो सकता है उनके पास सूचना आई हो, जैसे हमारे साथी नहीं आ पाए तो वो सूचना मुझे दिए। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष विधानसभा प्रभारी बढ़िया, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो घर पर थे, तो वो सूचना मुझे दिए। तो मैं इस नाते कहता हूं, जो जिस दल का जिलाध्यक्ष है उनके नेताओं द्वारा उनके यहाँ सूचना आती है, तो मैंने वही बताया कि हमारे बढ़िया विधानसभा के जो प्रभारी थे उनकी जैसे तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आए। ये तो कोई प्रश्न की बात नहीं है। प्रश्न है जी नहीं, क्योंकि हमें वो सूचना दी है। हमने एक लाइन कहा कि मैं जिस दल का अध्यक्ष हूँ उसके जो साथी है, उसके कार्यकर्ता है, उसके पदाधिकारी हैं, उसके तो हमारे पास उनका सूचना आता है, वैसे ही सूचना उन लोगों के पास आया होगा कि कौन क्यों नहीं आया। क्या फैसले हुए, अगर आप बताना चाहें? क्या आज के फैसले हमने तो एक लाइन में बताया कि बिहार के 40 में 40 सीट हम लोग को लेना है नीतीश जी के नेतृत्व में, और माननीय मोदी जी का जो ये नारा है अब की बार 400 पार, उसी पर हम लोग चर्चा की जाए, वही हम लोगों का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, सवालों से बचते नजर आए चंद्रकेतु सिंह जी, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कहा कि आने वाले दिनों में हम एक हुए, कार्यकर्ता स्तर पर कहीं अगर असंतोष है तो उसको भी दूर किया जाएगा। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस बात का मलाल जरूर है कि बाहर से दूल्हा है, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। तमाम निष्ठावान कार्यकर्ता अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये दूसरी बार ये शहादत शायद फिर बेकार चली जाए। अभी तक इतना ही।